अब घर से निकल पड़ा पैसे का इंतजाम करने। गांव में एक ही आदमी था जो पैसे उधार देता था, सेठ गोविंदास। किशन उसके पास गया और बोला, सेठ जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैं काम शुरू करना चाहता हूँ। पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन बदले में क्या रखेगा? किशन चुप हो गया। उसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक चीज के, जो था उसका घर। उसने धीरे से कहा, सेठ जी, मैं अपना घर गिरवी रख दूंगा। सेठ के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। फिर सेठ बोला, सोच लो, अगर पैसे नहीं चुका पाया तो घर मेरा हो जाएगा। ठीक है सेठ, मुझे मंजूर है। फिर सेठ किशन को पैसे दे दिए। किशन पैसे लेकर सीधे बाजार पहुंचा। सबसे पहले उसने एक छोटा सा ठेला, कढ़ाई और बर्तन, आलू, मसाले, आटा और बाकी की सारी जरूरी सामान खरीदे और घर जाने लगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि घर जाते उसे एक झटका लगने वाला है जो सब बदल देगा। किशन खुशी खुशी घर पहुंचा और बोला, माँ, देखो मैं क्या लाया हूँ। उसने जोर से आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसका दिल अचानक घबराने लगा। वो दौड़कर अंदर गया। माँ बिस्तर पर लेटी थी। माँ, तुम्हें क्या हुआ? माँ ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, सुबह से तबीयत ठीक नहीं लग रही। इतना सुनते ही किशन बिना समय गवाए डॉक्टर को बुलाने दौड़ा। कुछ देर बाद डॉक्टर आया। उसने जांच की और गंभीर आवाज में बोला, देखो, इनकी उम्र हो गई है, अब इन्हें आराम की जरूरत है। किसी भी तरह का मेहनत वाला काम नहीं करना चाहिए। इतना कहकर डॉक्टर चला गया। अब किशन के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। जिस माँ के भरोसे उसने सपना देखा था, अब वही काम नहीं कर सकती थी। अब क्या करूं भगवान? घर गिरवी रख दिया, सामान खरीद लिया, लेकिन समोसे बनाएगा कौन? माँ ने उसकी ओर देखा और धीरे से बोली, बेटा, छोड़ दे ये सब। मैं अब तेरी मदद नहीं कर पाऊंगी। नहीं माँ, ऐसा मत बोलो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब किशन अंदर से वो टूट चुका था। किशन सीधे मंगू के पास गया और बोला, सब खत्म हो गया भाई। मंगू ने पूरी कहानी सुना। फिर कुछ देर सोचता रहा। फिर अचानक से बोला, एक तरीका है भाई, जिससे तू समोसे खाकर आया था, उससे सीख ले। किशन थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, लेकिन भाई, क्या वो हमें सिखाएगा? कोशिश करने में क्या जाता है भाई, चल अभी चलते हैं उसके पास। फिर दोनों उस समोसा वाले के पास पहुंचे। किशन ने विनम्रता से कहा, भैया, क्या आप हमें समोसे बनाना सिखा सकते हैं? वो आदमी किशन की बात सुनकर अकड़ कर बोला, तुम्हें सिखा दूं ताकि तुम मेरा ही धंधा छीन लो? जाओ जाओ यहाँ से। उसकी बात सुनकर किशन निराश हो गया। उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। वापस जाते समय किशन के कदम भारी थे। उसकी दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, अब क्या होगा? घर गिरवी, माँ बीमार। वो धीरे धीरे चल रहा था, जैसे अब कोई उम्मीद नहीं बची। चलते चलते वो थक कर एक पुरानी नीम के पेड़ के नीचे बैठ गया और सेठ से लिए हुए पैसे और माँ की बीमारी के बारे में सोचने लगा। उसी वक्त एक बुजुर्ग औरत धीरे धीरे उसके पास आई और उसके पास बैठ गई और बोली, बेटा, क्या हुआ? बहुत उदास लग रहे हो। और तुमने खाया या नहीं? किशन ने धीमी आवाज से कहा, नहीं अम्मा, आज मेरी माँ की तबीयत खराब थी ना, इसलिए। उसकी बात सुनकर अम्मा मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं बेटा, मैंने आज गरीबों के समोसे बनाए हैं, आ तू भी खा ले। अम्मा ने अपनी पोटली खोली और समोसे निकाली। किशन हैरान होकर बोला, गरीबों के समोसे?